आगमन का चौथा सप्ताह, शनिवार। पहला पाठ समूएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्या 1 से 5, 8 से 12, 14 से 16। जब दाऊद अपने महल में रहने लगा और प्रभु ने उसे उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से छुड़ा दिया, तो राजा ने नबी नातान से कहा, देखिए, मैं तो देवदार के महल में रहता हूँ, किंतु ईश्वर की मंजूषा तंबू में रखी रहती है। नातान ने राजा को यह उत्तर दिया, आप जो करना चाहते हैं कीजिए, प्रभु आपका साथ देगा। उसी रात प्रभु की वाणी नातान को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर कहो, प्रभु यह कहता है, क्या तुम मेरे लिए मंदिर बनवाना चाहते हो? तुम भेड़ें चराया करते थे और मैंने तुम्हें चरागाह से बुलाकर अपनी प्रजा इस्राएल का शासक बनाया। मैंने तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे सामने तुम्हारे सब शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया है। मैं तुम्हें संसार के सबसे महान पुरुषों जैसी ख्याति प्रदान करूंगा। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए भूमि का प्रबंध करूंगा और उसे बसाऊंगा। वह वहां सुरक्षित रहेगी, कुकर्मी उस पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। ऐसा पहले हुआ करता था जब मैंने अपनी प्रजा इस्राएल का शासन करने के लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया था। मैं उसे उसके सब शत्रुओं से छुड़ाऊंगा। प्रभु तुम्हारा वंश सुरक्षित रखेगा जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा, किंतु मैं उस पर से अपनी कृपा नहीं हटाऊंगा, जैसा कि मैंने साउल के साथ किया, जिसे मैंने तुम्हारे लिए ठुकराया। इस तरह तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बना रहेगा और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। सुसमाचार संत लूकास, अध्याय 1, पद संख्या 67 से 79। उसका पिता पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और उसने यह कहते हुए भविष्यवाणी की, धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वो अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वो शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वो हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक, तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है। तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। उसका पिता पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और उसने यह कहते हुए भविष्यवाणी की, धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वो शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वो हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक, तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है। तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर
अग्रसर करे मनन चिंतन। आज के सुसमाचार में हम जकरियस का गीत सुनते हैं, जिसे लातीनी भाषा में बेनेडिक्टुस कहा जाता है। संत यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म के अवसर पर प्रभु ईश्वर की स्तुति करते हुए उनके पिता जकरियस ने यह गीत गाया था। इजरायली जनता की अविश्वसता के बावजूद भी जो दृढ़ प्रेम और वफादारी ईश्वर ने उनके प्रति प्रकट की, उसी की प्रशंसा इस गीत के माध्यम से जकरियस करता है। प्रभु ईश्वर की सभी प्रतिज्ञाएं विश्वास योग्य हैं। संत पौलुस कहते हैं, यदि हम मुकर जाते हैं तो भी वह सत्य प्रतिज्ञा बने रहेंगे, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। हम अपने भरोसे का साक्ष्य देने में अटल एवं दृढ़ बने रहें, क्योंकि जिसने हमें वचन दिया है वह सत्य प्रतिज्ञा है। इस स्तुति गीत में मनाया जाने वाला दूसरा पहलू प्रभु यीशु मसीह में ईश्वर की मुक्ति कार्य है। प्रभु यीशु दुनिया के उद्धारकर्ता हैं और उनकी मुक्ति की ताकत प्रभु के शरीर धारण में प्रकट होती है। यूहन्ना बपतिस्ता इस महान मुक्ति योजना का हिस्सा है, जिसका अनुभव उनका पिता जकरियस भी करता है। इस प्रकार जकरियस का स्तुति गीत हमें ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता तथा उनके मुक्ति कार्य को याद करने के लिए आमंत्रित करता है। संत लूकस के सुसमाचार के पहले 2 अध्यायों में 3 स्तुति गीत हैं। पहले अध्याय में मरियम का भजन और जकरियस का भजन है, और दूसरे अध्याय में सिमयोन का भजन। ये तीनों गीत क्रिसमस की खुशी को व्यक्त करते हैं। मरिया गान उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की स्तुति है, जो अपने पुत्र के देह धारण के माध्यम से इस दुनिया में अपना सबसे बड़ा आश्चर्य का कार्य करते हैं। जकरियस का भजन मुख्य रूप से मसीह के आगमन और संत यूहन्ना बपतिस्ता अग्रदूत की भूमिका के बारे में भविष्यवाणी का गीत है। लंबे समय की प्रतीक्षा के बाद मसीह के आगमन के व्यक्तिगत अनुभव का आनंद सिमयोन का भजन व्यक्त करता है। क्रिसमस की अवधि में प्रत्येक ख्रिस्ती या विश्वासी को इन गीतों को सार्थक रीति से गाने के लिए सक्षम बनना चाहिए। इसके लिए क्रिसमस के अनुभव को निजीकरण की आवश्यकता होगी। जकरियस 9 महीनों से अधिक समय से मौन साध रहे थे। वे 9 महीनों से बात ही नहीं कर पा रहे थे। सुसमाचार लेखक ने नोट किया, उसी क्षण जकरियस के मुख और जीभ के बंधन खुल गए और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। जब जकरियस को बोलने की क्षमता प्राप्त हुई, तब उनकी सबसे पहली प्रतिक्रिया सर्वशक्तिमान की प्रशंसा की थी। अपनी चुप्पी में वे ईश्वर के देह धारण के रहस्य और उस कहानी में खुद की भूमिका पर मनन ध्यान कर रहे थे, जो उनके सामने धीरे धीरे प्रकट हो रहे थे। वे उस आंतरिक आनंद को अपने दिल के अंदर समाहित करने में सक्षम नहीं थे, जो सर्वशक्तिमान की प्रशंसा में फूट निकला था। अब मेरे अपने व्यक्तिगत मनन चिंतन के लिए कई सवाल उठते हैं। क्या मैं प्रभु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ? क्या मेरा इंतजार सिमयोन के इंतजार की तरह तीव्र है? क्या मैंने अपने उद्धारक के आने के अनुभव को निजीकृत करने की कोशिश की है? क्रिसमस की पूर्व संध्या पर इन सवालों को संबोधित करना मेरे लिए अच्छा है, ताकि क्रिसमस का जश्न मेरे लिए एक व्यक्तिगत अनुभव हो। वास्तव में कलीसिया प्रतिदिन की प्रभात प्रार्थना में जकरियस के भजन को शामिल कर उसे हर रोज सार्थक रूप से गाने के लिए हमें आमंत्रित करती है। आमीन।